Class, good morning. Good morning, Ria. Good morning. Chलिए, we'll wait for 1 more minute. Let people join. Good morning. Good morning. Okay, class, we will start after 2 minutes. Class. बेटा पाइचा शुरू हो गया है. Let's start. तो कल मैं ये अपने पार्टिसिपेट करूँ. क्लास आवाज आ रही है? हाँ, चलिए. ये शुरू हो गया, ये पूरा हो गया था क्या? नहीं हुआ है. कहाँ तक हो गया था बेटा? कहाँ तक हो गया था? फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे. फर्स्ट 3 4 कितने कर लिए थे? बोलो भाई, बाकी के लोग. स्टार्ट करना है? अरे शुरू ही नहीं किया है. ओके ओके ओके. थोड़ा बहुत कन्वर्जन वगैरह पढ़ लिया था. कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री परसेंटेज, परसेंटेज टू डिग्री और ये सब ये पढ़ लिया था. ठीक है, चलिए तो शुरू करिए बेटा. फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या आंसर आ रहा है.
मान लो मैंने यहाँ दिया हुआ इसका मतलब ये है कि अगर तो मेरा कंट्रोल उठेगा और इस लाइन पे आ जाएगा और इसके नीचे वाला प्रोग्राम चलाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ केस 1 इसका मीनिंग ये है अगर एक ही वैल्यू या यहाँ जो भी फार्मूला लगा है एक्सप्रेशन लगा उसका रिजल्ट अगर 1 आता है तो प्रोग्राम का काउंटर उठेगा नहीं पड़ा अभी बताएगा और इसके नीचे वाला प्रोग्राम चलाएगा। मान लो मैंने लिख दिया ओके ओके ठीक है ठीक है। तो देखिए क्लास कन्वर्जन में क्या है, बस आपको दो चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या क्या दो चीज कि दिया किस में से है और पूछा किस में से क्या है, बस यही कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कोई अलग से फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है कि ये देखना है कि आपको कन्वर्जन के लिए जो डिग्री है या परसेंटेज है जो भी है, जैसे मान लो ये 90 है तो अगर 90 है तो मतलब 360 में से ठीक है, और चाहिए परसेंटेज मतलब ये चाहिए। इसको सॉल्व करोगे कन्वर्जन हो जाए, ठीक है। तो कन्वर्जन क्या है कि भाई जो चीज 90 दिख रही है 360 में से वो परसेंटेज में कैसे दिखेगी, तो into 100। क्या कह लो कि 75% को डिग्री में चेंज करना है तो 75 किस में से दिया है, 100 में से, और पूछा किस में से क्या है, 360 में से। तो बस वही कन्वर्जन है कि एक बेस में जो चीज ऐसे दिख रही है वो दूसरे बेस में कैसे दिखेगी। तो जो चीज 90 काम कर रही है 360 के लिए वही काम परसेंटेज में कौन करेगा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 25, ये कन्वर्जन है, ठीक है। तो वो इतना ध्यान रखो। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप देखो कई सारे क्वेश्चन केवल इस पे ही हैं, इस पे ही बेस्ड हैं और कुछ है ही नहीं, ठीक। तो बस वो चीज ध्यान रखनी है क्या, अगर आपको डेटा इसमें दिया हुआ है डिग्री में तो आपके पाई चार्ट की वैल्यू इतनी है जब तक एक्चुअल वैल्यू नहीं मांग रहा है, और अगर परसेंटेज में दिया गया है तो आपके पाई चार्ट की वैल्यू इतनी है जब तक एक्चुअल वैल्यू नहीं मांग रहा है, और अगर वैल्यू भी पूछ ली है तो फिर वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं और धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि क्या हमें करना है, कैसे करना है। एक मिनट, चलिए ये ग्राफ है, इसको बेटा पढ़ना शुरू करो ध्यान से और देखो फर्स्ट क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, below pie chart shows the share of different companies in total sales volume of cars in the year 2006. Number of total cars sold in 2006 is 12,600. तो टोटल कार की वैल्यू जो सेल है मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 12,600 है, लेकिन यूज तभी करना है जब कहीं पे निकलवाई गई हो। अगर वैल्यू नहीं निकलवाई है तो फिर इसको नहीं करना है। तो अगर डेटा डिग्री में है तो हमारे लिए टोटल वैल्यू इस पाई चार्ट की इतनी होनी चाहिए, परसेंटेज में है तो इतनी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर एक्चुअल वैल्यू पूछेगा तो फिर इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि 50% क्वेश्चन ना पाई चार्ट में कन्वर्जन पे ही बेस्ड होते हैं। आपको लगेगा क्या कर रहे हैं, कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं और कुछ है ही नहीं। देखिए, हाउ मेनी कार्स आर सोल्ड बाय टोयोटा कंपनी इन द ईयर 2006, ठीक है। कितनी कार सेल की है टोयोटा ने 2006 में। तो आपके अकॉर्डिंग टोयोटा कहाँ है, ये है, ये है, ठीक है। तो लेकिन 40 किस में से है हमारे लिए अभी ये वैल्यू, क्योंकि डिग्री में दी हुई तो इतने में से है, और चाहिए किस में से, एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो अब इसका यूज करना पड़ेगा। तो वही हो गया कन्वर्जन। देखो जो चीज 40 दिख रही है 360 में से वो इसमें से कैसे दिखेगी वही निकालना है। तो 12600, तो ये क्वेश्चन कन्वर्जन नहीं है।
इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9 1 या 9, तो ये लगभग 1400 आ जाएगा। सी ऑप्शन क्लियर हुआ बेटा सबको? काफी लोगों का आ ही गया है। इसके बाद इससे पहले और कोई कन्वर्जन नहीं करना आपको ना, परसेंटेज में निकाल लेते हैं कुछ लोग, उसकी कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे लगाना है लीस्ट जो कैलकुलेशन रहेगी बस, ना कोई परसेंटेज ना कुछ और, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए वेरी गुड नंदिनी, साक्षी, मेघा, उन्नति, सुयश, आगे बेटा सुयश, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लग रहा है आपको। बिल्कुल करेगा, ये तो मैं इसको एक बार देता हूं। अभी वाला केस सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इसका आंसर ऐड और किया ही आएगा। इतना दिमाग मत लगाओ, ये गो टू की तरह बात करो, या 6 से ये 6 पर है, नीचे वाला पूरा प्रोग्राम रन करेगा जब तक ब्रेक नहीं है, सिंपल रहेगा, बिल्कुल। चलिए सेकंड वाला है किसी का? क्लियर है क्लास? अच्छा, इसमें ब्रेक चलता है, कंटिन्यू काम नहीं है, कहीं पर कंटिन्यू लगा देगा तो क्या वो दोबारा स्विच पे आएगा, ऊपर नहीं आएगा। याद रखना, कंटिन्यू कैन विदाउट बेटा वो चक्कर ये है ना, एक मिनट में उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा धीरे बोले। हाँ, वो एक्चुअली एक ही केबिन में चल रहा है ना सब क्लासेस, तो ऐसा होता है, इंटरसेक्शन हो जाता है। चलिए ठीक है, तो मैंने रिक्वेस्ट कर ली है तो मुझे लगता है सर की आवाज कम हो जाएगी, तो आप सेकंड क्वेश्चन करिए। The total number of cars sold by Ford is by what % more than sold by City in the year 2006? ठीक है, आया किसी का आंसर? Number of cars sold by Ford is by what % more than sold by City in the year 2006? बोलो बेटा। वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया। बाकी के लोग जल्दी जल्दी देखिए। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोर्ड ने कितनी कार सेल की हैं मोर देन सिटी, है ना? तो देखिए आपके पास यहाँ पर है फोर्ड की कार्स कितनी है, ये हैं, और सिटी की कार कितनी है, ये है। ठीक है, और बेस क्या है, किससे कंपेयर करना है, सिटी की कार से, तो ये कितना है, और इंटू 100, यहाँ से आ जाएगा परसेंटेज, बस इतना करना था। ठीक है, ये पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई फोर्ड ने कितनी सेल की है। देखो अगर आप पूरी वैल्यू निकालते भी हो तो आप ये करोगे, ऐसी तो निकलेगी फोर्ड की टोटल कार्स। ठीक है, और सिटी की टोटल कार निकलेगी इतनी, और उसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल वही फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज चेंज का, अपॉन इनिशियल कंपेयर करना है सिटी से, इनटू ये हो गया। अब देखिए आप चाहो तो ना, ये कॉमन है, ये कॉमन ही है सब में, ये पार्ट, तो ये पार्ट आप आराम से यहाँ से हटा सकते। ठीक है, तो आप वापस से इस पे ही आ जाओगे, राइट? तो यही करना है, क्योंकि हम तो मान के चल रहे हैं जब तक एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछ रहा, हमारे लिए टोटल इतना है,
ये है, और ये सारी कैलकुलेशन आप इसमें से कर सकते हो। ये 90, 120, 80, 40 सब इसमें से आ रहा है, तो आंसर सीधे सीधे आ जाएगा ये 1/8। 1/8 कितना होता है? 12.5%। क्लियर हो गया बेटा सबको? एक बार रिप्लाई कर दो सब लोग। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, जल्दी से बताओ जरा नेक्स्ट वाले का क्या आंसर लिखोगे। वेरी गुड उन्नति, बाकी लोग बेटा जल्दी से ट्राई करें। वेरी गुड, दीक्षा का आ गया, साक्षी का आ गया है। बाकी लोग जल्दी जल्दी, हाफ मोर मिनट। ऐश्वर्या का आ गया है। नंदिनी कुछ गड़बड़ कर रही हो, सही करो बेटा। सुयश आप भी कुछ गड़बड़ कर रहे हो। चलिए देखिए, जिसका गलत आ रहा है बेटा चेक देखो कहाँ गलती हो रही है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल कार सोल्ड बाय अदर्स? हाँ, कौन सा वाला बताना है बेटा? दीक्षा सेकंड की थर्ड? फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट। हाउ मेनी कार्स आर सोल्ड बाय टोयोटा कंपनी इन द ईयर 2006? देखो टोयोटा का कितना बन रहा था, ये है ना 40, है ना। ये कहा था 40 जब इतनी कार्स हमने मान ली थी, लेकिन हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो एक्चुअल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इससे आ जाएगा डायरेक्टली। कन्वर्जन है बेसिकली, है ना। 360 में से इतना है तो इतने में से कितना होगा। ठीक है, आगे दीक्षा। चलिए तो थर्ड वाला देखिए। आपका ये जो आंसर चलिए जी, थर्ड वाला देखिए बेटा, जिसका नहीं आ पाया वो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल कार सोल्ड बाय अदर्स इन द ईयर 2006। ठीक है, 2006 में अदर्स ने कितनी कार सेल की हैं? तो देखो यहाँ पर आ रहा है, मान लो अदर्स का डिग्री निकालना पड़ेगा ना, अभी तो है ही नहीं, तो टोटल में से माइनस कर दो इन सबका सम, ये हो गया 200, 293, 30 हो गया। तो 30 जो है वो इतने में से है, राइट, है ना। और आपको क्या चाहिए? परसेंटेज, तो इतने में से चाहिए। कन्वर्जन है, देखो फिर से सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 हो गया, 4 से डिवाइड कर लो तो ये 25/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ बेटा सबको? आ गया समझ? ऑप्शन डी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है उसमें। किसका गलत आ रहा था अभी? शायद एक दोनों, सुयश और नंदिनी। अब हो गया? हाँ ठीक है, सुयश नंदिनी बताओ बेटा, क्लियर है? हाँ ठीक है, सुयश का रिप्लाई नहीं आया अभी तक। सुयश आपको आ गया बेटा? कैलकुलेशन गलती, चलो कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखो बेटा आगे। चलिए फोर्थ वाला देखिए, ध्यान से देखिए फोर्थ वाला, कोशिश करिए सॉल्व करने की।
बेटा मैंने कहा था कि इसमें कंटिन्यू बिना लिमिट के काम नहीं करता इसके अंदर कंटिन्यू लगा है तो वो स्विच कंटिन्यू है वो हाँ जी बताओ बेटा, बना किसी का? इसमें लिखने लगी है कंटिन्यू पे लगा है एरर नहीं है किसी का नहीं आया अभी तक? बोलो भाई। चलो देखो, द रेशियो ऑफ सेलिंग, ट्राई कर रहे हैं, वेट, ओके ओके, चलिए 1 more minute। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अच्छा देखो बेटा, रेवेन्यू मतलब होता है, हाँ शिवम आपका ठीक आ रहा है, वेरी गुड। रेवेन्यू मतलब होता है सेलिंग प्राइस। जैसे मान लो, चलो आपने एक डस्टर 10 रुपीज का सेल किया और आपने 1000 डस्टर सेल किए, तो आपके पास जो आया है ना मनी, जो पैसा आया है उसको रेवेन्यू कहेंगे। तो आपके पास 10,000 रुपीज आ गए, ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है। जब आप इसमें से कॉस्ट हटा दोगे तो फिर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से भी यहाँ मतलब नहीं है, रेवेन्यू की बात हो रही है। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, SP इंटू सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, आ गया समझ? सेलिंग प्राइस इंटू नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, ये हो जाएगा रेवेन्यू का फॉर्मूला। तो कितना रेवेन्यू आया ये आपको कैसे मालूम चल जाएगा? अब ये पूछ रहा है कि रेशियो, हाँ ठीक है दीपक आपका ठीक है, बाकी के लोग बेटा जिसका नहीं आ पा रहा है, चलिए हाफ मोर मिनट। ऐश्वर्य का ठीक है, वेरी गुड ऐश्वर्य। चलिए देखिए बेटा, जिसको नहीं आ रहा, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ मारुति कार टू सिटी कार इज 3:5। तो सेलिंग प्राइस 3:5 रखी है, तो हमने 3 रुपीज मान ली मारुति कार और 5 रुपीज मान ली सिटी कार। ठीक है, 3 रुपए की मारुति कार, 5 रुपए की सिटी कार। अब वो पूछ रहा है रेवेन्यू बताओ, तो रेवेन्यू का रेशियो चाहिए, तो रेवेन्यू के लिए सेलिंग प्राइस तो आई गई है, अब क्या चाहिए? क्वांटिटी सोल्ड। अब कितनी क्वांटिटी मारुति कार की है? ये है 120। और कितनी सिटी की है? सिटी की है ये, बस ये आ गया रेवेन्यू का रेशियो। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो चाहो तो आप काट दो, 4 से डिवाइड कर लो, 0 0 तो कट ही गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 9/10। सिंपल इतना करना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है। कई लोग इसमें पहले फाइंड करते हैं कितनी सिटी सेल हुई है, फिर कितनी मारुति सेल हुई है, उसकी कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे करना है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको? साक्षी, शिवम, शिवम का तो खैर आ ही गया था। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नेक्स्ट वाला देखिए जल्दी से, 5 वाला। मेरा फिफ्थ क्वेश्चन इतना ही है बस, ट्राई कीजिए, 1 more minute।
नो साक्षी, आप बेसिक एरर कर रहे हो उसमें। काफी लोग ये एरर करते हैं, बाकी के लोग जल्दी जल्दी। दीक्षा ने भी वही कर दिया। हाँ जी, तो 120 डिग्री। ओके डन। ठीक है उन्नति। मोहित, आपने कुछ गलती की है। सुरेश का भी गलत आ रहा है। उन्नति सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है आगे। हाँ, दीपक का ठीक है। उन्नति का भी ठीक आ जाएगा, अगर ये सही से सॉल्व कर दिया तो हो जाएगा। चलिए, ऐश्वर्य का ठीक आ गया है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग बेटा ध्यान दो, चलो क्या गलती हो रही है देखते हैं। नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय मारुति इन द ईयर 2006 is 20% more than cars sold by it in the year 2005. अब देखो, आपको जो डेटा गिवन है वो 2000 नहीं, दीक्षा गड़बड़ कर रही हो। आपको जो डेटा गिवन है वो 2006 का ही है। तो इसमें बोला गया है कि जो 6 में कार सेल हुई है वो 2005 की कार से 20% ज्यादा है। ठीक है। हाँ, रिया आपका ठीक आ रहा है, तो 20% ज्यादा है। तो आपको बताना है कि 2005 में कितनी कार सेल हुई थी। तो देखो, एक तो बेसिक तरीका है, आपको मालूम है कि अगर हम ये ले लेते हैं 2005 में एक्स कार सेल हुई है और एक्स का हम 20% बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आएगी जो 2006 में सेल हुई, वो वैल्यू हमारे पास है। तो कितनी वैल्यू है, ये देखो, 2006 में मारुति कितनी हुई है, 120। कितने में से तो एक्चुअल कितनी होंगी इनटू एक्चुअल वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे आगे तो ये आ जाएगा 4200। ठीक है, तो 4200 हो गया। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा मुझे चाहिए। ठीक है, एक तरीका तो यही हो गया, राइट, निकल आएगी वैल्यू। अब देखो, गलती लोगों ने क्या की थी, काफी लोगों का आंसर ए आ रहा था। उन्होंने क्या किया कि इसका 20% माइनस कर दिया। 4200 का 20% निकाला और वो माइनस कर दिया है, ये गलती करी है। देखो फर्क कहाँ आ गया, बेस चेंज हो गया। आपका बेस पहले कुछ और था, उसका 20% बढ़ाना था। जैसे मान लो आपका बेस पहले 100 था, 100 का आपको 20% बढ़ाना था तो 120 होना था। लेकिन आपने क्या किया, 120 का 20% माइनस कर दिया तो वो 24 माइनस हो गया, तो ये फिर 100 नहीं आया, 96 आया। तो इसलिए आपका आंसर ये वाला आ रहा था। क्लियर हुआ बेटा, जिसका ये आंसर आ रहा था क्या गलती हुई थी, जल्दी बताओ, बोलो भाई जल्दी जल्दी। बाकी काफी लोगों का ये आंसर आया है, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ, दीक्षा का आया है, मोहित का आया है, और भी ठीक है। चलिए, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे कर लो, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, डायरेक्ट कर सकते हो। ये 2005 अपने आप में इतना तो हो गई 100%, और अब वो
इसको 20% से बढ़ा दो, तो कितना हो गया 120%। तो जो 4200 है वो 120%। और आपको क्या चाहिए, 100% चाहिए। इसको कर लोगे तब भी आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, तो आंसर इज 3500। क्लियर हो गया सबको, आ ही गया है सबका आंसर, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए ध्यान से। चलिए ये क्वेश्चन, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए जरा ध्यान से। चलिए वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया शिवम। बाकी के लोग जल्दी जल्दी ट्राई करिए। वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड। दीपक बेटा आपका कुछ गलत आ रहा है, ऐश्वर्य का ठीक है, दीक्षा का ठीक है। चलिए देखिए, जिसका नहीं आ पा रहा क्लास देखो क्या है। ये पूछ रहा है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द थॉमस एडिटर्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। प्रॉफिट दिखा रहा है, प्रॉफिट दिखा रहा है थॉमस का वेरियस डिवीजन। ये 9 to 12 है, ये 11 होना चाहिए, 11 to 12 कर लेना चाहिए। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इज 5 करोड़, टोटल प्रॉफिट 5 करोड़ की दिख रही है। तो ये जो पाई चार्ट की वैल्यू दी हुई है ये 5 करोड़ है। ठीक है, लेकिन हम अभी जब तक एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछेगा क्या लेके चलेंगे, ये लेके चलेंगे। जब तक नहीं पूछेगा तब तक, जैसे एक्चुअल वैल्यू पूछेगा फिर इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट, by what percent is profit obtained from switches division more than that from pump division। switches का प्रॉफिट कितना ज्यादा है पंप से, तो वही होगा स्विचेस कितना है, इतना है ना, क्योंकि वैल्यू तो देनी नहीं। पंप इतना है, कौन पंप इनटू 100। तो सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 42 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा लगभग 140, हाँ 140 हो जाएगा, एग्जैक्ट 1.4 हो जाएगा। तो 140% आएगा सी ऑप्शन। नंदिनी बेटा क्लियर हो गया, दीपक, नंदिनी और कौन कौन है, आंसर गलत आ रहा था। हम्म, बाकी सबका तो आ ही गया है, उन्नति वगैरह का आ ही गया है, मेगा का आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फर्स्ट का तो आ ही गया है आंसर। देखें क्या दिमाग लगाओगे आप, कैसे लाओगे इसका आंसर। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या कह रहा है।
वो आंसर गलत है नहीं आंसर नहीं आंसर ठीक है इसका अन्य आंसर गलत है लेकिन आंसर ठीक है रीजन गलत है सारे आंसर गलत है आया किसी का बेटा? नहीं, गलत आ रहा है ईश्वर। उन्नति आपका ठीक आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उन्नति का ठीक आ रहा है, बाकी के लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। हाँ ठीक है ठीक है। One more minute because people are trying. उन्नति बताओ, हिंट करो एक बार, कैसे किया बेटा? देखिए आपने कितनी कैलकुलेशन की है। तो एक ही जैसे दो केस इसका भी आता है पहली बार इसके साथ वेरिएबल यूज नहीं है। मान लो ये वेरिएबल नहीं है, मान लो ये वेरिएबल नहीं है, एग्जांपल के लिए अब मेरे अंदर क्या है अब हम लोग एक बार टेबल के अंदर ना रिड्यूस जीरो टू कांस्टेंट बिकॉज़ ऑफ t from minus x से आएगा। अब यहाँ तेरा क्लासिफिकेशन का क्या करना है, इसमें डिफाइन कर दो, डिफाइन ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये बात मैं इसलिए लिखूं या लिखूं एक ही बात है। अब इसको रख दो, चलो ठीक है ठीक है। अब क्या कर रहा है, चलिए देखिए क्लास कैसे होना है, कैसे कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब क्या कर रहा है, हाँ तो हम कोशिश करेंगे कैलकुलेशन कम से कम रखें। ये बोल रहा है इन 2012-13 the profit from industrial lighting increased by 16.66% over that of previous year. What is the approximate profit from industrial lighting from 12 to 13? ठीक है, तो जो प्रॉफिट है 12 to 13 का इंडस्ट्रियल लाइटिंग में, हाँ वेरी गुड शिवम वेरी गुड, वो इंक्रीज हुआ है 16.66% से, ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो 16.66% से अगर इंक्रीज हुआ है ना, तो अब क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट, अप्रॉक्स प्रॉफिट इन 2012-13। तो आपको बताना है कि भाई अगले साल में प्रॉफिट है कितना इंडस्ट्रियल लाइटिंग का। तो इसमें एक तरीका तो ये समझ आता है कि भाई आप इंडस्ट्रियल लाइटिंग का प्रॉफिट निकाल लें पहले तो 2011-12 में, उसको फिर बढ़ा दें, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि आपको 15/360 और इनटू 5 करोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वैल्यू तो निकालनी है, ये ऐसे वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद फिर आप उसको बढ़ा दोगे, जो वैल्यू आएगी उसको 1/6 से बढ़ा दोगे, तो 16.66% से बढ़ा दोगे, मतलब 7/6 का मल्टीप्लाई कर दोगे उसमें, है ना। ये तरीका है एक, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि ये 5 करोड़ को मल्टीप्लाई करके वैल्यू फिर थोड़ी सी कैलकुलेट करनी पड़ती है। क्या और कर सकते हैं, देखो क्या और कर सकते हैं, ध्यान देना। हमें मालूम है कि ये 15 है, ठीक है। अब इसको आपको 16.66% से बढ़ाना है, यही हुआ है ना। तो 16.66 कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 होता है। तो ये वैल्यू कितनी है, अगर बढ़ाई तो कितना डिग्री बढ़ गया, बताओ कितना डिग्री बढ़ गया। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा लगभग, मतलब इसमें 2.5 बढ़ा दो तो ये 17.5 हो गया। तो इसको हम 18 ले रहे हैं अजम्पशन के लिए, हमने थोड़ा बढ़ा लिया है, जो हमारा आंसर आएगा एक्चुअल आंसर उससे
कम है 18, ठीक है, अपॉन 360, ये हो गया। अब नया पाई चार्ट, जो नई वैल्यू बनेगी वो इतनी बनेगी। और अब आप बता दो कि ये 5 करोड़ में से कितना है, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। ये आ जाएगा 1/20। अब 1/20 कितना परसेंट होता है ये बताओ, 1/20 कितना परसेंट होता है जल्दी, 1/20 कितना परसेंट होता है बोलो भाई, सेक्शन बी। 5% होता है, 5% होता है। तो आप 5 करोड़ का 5% निकाल दो ओरली। कैसे निकलेगा? 5 करोड़ का 10% कितना हो गया, जल्दी बताना। 5 करोड़ का 10% कितना हो गया, जल्दी बोलो भाई। 50 लाख, तो 5% कितना हो गया, 25 लाख, 25 लाख है ना। तो 25 लाख के आंसर होना चाहिए आसपास। तो क्या दिख रहा है, ए ऑप्शन है 24.5। ए ऑप्शन है 24.5 लाख। क्लियर हो गया बेटा सबको? रिप्लाई करो भाई जल्दी जल्दी। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें आपको 5 करोड़ की ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा, पहले से ही बढ़ा लो, उसके बाद 5 करोड़ के लिए निकाल लो। ठीक है जी, चलिए रिपीट करना है। चलो देखो, सबसे पहले मेगा रिप्लाई करते हैं ना बेटा। 15 था, हमने इसको 1/6 से बढ़ा लिया, तो ये लगभग 2.5 बढ़ गया। तो इसको हमने 17.5 की जगह 18 ले लिया है, बड़ी वैल्यू ले ली है, आंसर इससे थोड़ा कम आएगा। ठीक है, अब 18 देख लेते हैं कितना बन रहा है। 18/360 हो रहा है 1/20। 1/20 मतलब 5% हो गया। तो 5 करोड़ का हमें 5% चाहिए, तो 5 करोड़ का 10% होता है 50 लाख, तो 5% होता है 25 लाख। तो उससे थोड़ी कम वैल्यू लेनी है, तो ये आंसर आ जाएगा सीधे सीधे ये ऑप्शन। बोलो, क्लियर हो गया मेगा? देखो, या तो आप पहले वैल्यू निकाल के बढ़ा दो, लेकिन उसमें आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर कैलकुलेट करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। या पहले डिग्री बढ़ा दो और उसके बाद उसकी नई वैल्यू के हिसाब से निकाल दो, ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ये क्वेश्चन ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें काफी लोग गलती कर देते हैं या फिर बहुत लंबा लंबा सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे थोड़ा आसान तरीका इसको सॉल्व करने का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। बोलो बेटा, आ रहा है किसी को? ठीक है, करिए करिए, सॉल्व करिए। जितने डाउट नहीं है देखेंगे, जितने डाउट नहीं है देखेंगे, जितने डाउट है देखेंगे।
Okay, next class I'm meeting. Next class. चलिए क्लास आ रहा है, किसी का आंसर लग रहा है कुछ? क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम 11, 12 to 12, 13 द प्रॉफिट फ्रॉम स्विचेस इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, ये 11, 12 का डेटा था आपके पास और ये आगे वाली ईयर की बात कर रहा है। इसमें जो स्विचेस का प्रॉफिट है वो 25% से बढ़ गया है। डेट फ्रॉम फैन इंक्रीज बाय 20%, फैन का 20% से बढ़ गया है। एंड दैट फ्रॉम पंप बाय 10%, और पंप का 10% से बढ़ गया। ठीक, while the profit from the remaining division remains same, और बाकी सबका सेम है, बाकी सबका सेम है वैसे। इफ अ न्यू पाई चार्ट इज ड्रॉन, अगर आप एक नया पाई चार्ट बनाते हो 12, 13 के लिए, व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट एंगल ऑफ फैन डिवीजन, तो उसमें बताना है कि फैन का क्या एंगल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले ये बता दो सबको, क्वेश्चन क्लियर हो गया है? बोलो भाई। बाकी सब लोग बेटा जल्दी से रिप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्लियर है कि भाई आपको क्या करना है? स्विचेस का 25% से बढ़ाना है, और पंप क्या नाम है, फैंस का 20% से बढ़ाना है, और पंप का 10% से बढ़ाना है। बाकी सबका वैसे का वैसे ही रखना है। अब जब आप ये बढ़ा दोगे, वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपको एक नया पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। तो उस नए पाई चार्ट में आपको ये बताना है कि जो फैन का रहेगा एंगल वो कितना रहेगा। ये ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दिया आपका गलत आ रहा है बेटा, वी कैन डिटरमाइन, है ना? डिटरमाइन तो हो जाएगा। तो आप सोचा और सोचो क्या हो सकता है। फाइव 100/26, ये क्या है? 500 क्या है? परसेंटेज थोड़ी चाहिए, डिग्री चाहिए। चलिए देखिए क्लास क्या करना है, समझो ध्यान से देखो। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आपने क्या किया कि इनको बढ़ाया वैल्यू को, जैसे ये स्विचेस है, इसको आपने 25% से बढ़ाया, और फैन को 20% से बढ़ाया, और पंप को 10% से बढ़ाया, और नई वैल्यू निकाली। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू बढ़ेगी वो 5 करोड़ से ऊपर हो जाएगी, क्योंकि 5 करोड़ पहले इसकी वैल्यू थी। लेकिन उसके बाद इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि उसको आप नया पाई चार्ट कैसे बना पाओगे, है ना? मुश्किल काम। या वैल्यू निकालने के बाद, ऐड करने के बाद फिर से चलो डिग्री निकाल देना, ये भी मुश्किल है। तो अभी तक तो हम ये वैल्यू नहीं लेके चलेंगे, हम क्या लेके चलेंगे, ये है हमारे लिए टोटल के मान बस। अब देखते हैं क्या बढ़ाना है। देखो 72 डिग्री है, इसको कितने से बढ़ाना था? 25 से। तो इसको डिवाइड बाई 4 कर लो, तो कितना बढ़ गया? इतना बढ़ गया। इतना बढ़ गया, तो ये हो गया कितना? 90। ठीक है, फिर फैन को कितने से बढ़ाना है? फैन 75 है, इसको बढ़ाना है 20% से। तो ये कितना बढ़ गया? तो ये कितना हो गया? 90। राइट। और पंप को कितने से बढ़ाना है? 30 से। तो ये 10% बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया।
तो ये कितना हो गया 33, राइट। अब देखिए ये जो टोटल है, पहले टोटल 360 था, अब इतने इतने एंगल बढ़ गए, तो टोटल बढ़ गया होगा। टोटल कितने से बढ़ गया बताना रहा, ऐड करके ये सब कितने से बढ़ गया? बोलो भाई कितने से बढ़ गया? ये सब ऐड करें, इतने से बढ़ गया, ठीक है। तो नया टोटल कितना हो गया? इतना हो गया नया टोटल। देखिए बेटा हमने क्या किया है, हमने जो टोटल है 5 करोड़ का वो नहीं लिया है, ये टोटल लिया है। रिप्लाई करते हैं ना उन्नति, यहाँ तक क्लियर है? ये टोटल लिया है क्योंकि डिग्री में दिया हुआ है, तो हमने ये टोटल ले लिया, ठीक है। अब इससे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। 72 था, 25% बढ़ गया तो 18 बढ़ गया, तो इतना हो गया 90। 75 था, 20% बढ़ गया तो इतना बढ़ गया, ये कितना हो गया 90। और 30 था तो 10% बढ़ गया तो इतना हो गया। जो नई वैल्यूज आई, बढ़ी हुई वैल्यूज, ठीक है, जो हमें नया वाला बनाना था, वो कितनी हो गई? 360 था और इतनी, 360 था और इतनी बढ़ गई तो इतनी हो गई। ये हो रहा है, 360 था और ये इतनी इतनी वैल्यूज बढ़ती गई इसमें से, तो ये कितनी हो गई? 396 हो गई। ये समझ आया? टोटल 396 हो गया इसकी वैल्यू। बोलो बेटा। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है? फैन का पूछा है, नए वाले में कितना एंगल बनेगा। तो फैन कितना है नया वाले में? 90 है। 90 अपॉन दिस, और हमें क्या चाहिए? एंगल चाहिए, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इसका करेंगे, तो इससे आपको डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। चेक करो क्या आ रहा है। जी, ऑप्शन क्लियर हो गया है सबको? अब ये मत सोचना, हाँ, ये मत सोचना कि भाई पाई चार्ट इतने का कैसे बन सकता है। हम पाई चार्ट नहीं बना रहे, हमारे लिए तो ये वैल्यू है, और अब ये फिर से नई वैल्यू आ गई। पाई चार्ट तो इतने का ही बनेगा, इसलिए एंगल इसमें से ही फाइंड कर रहे हैं। क्लियर हो गया है? ये आपको ट्रिक बहुत जगह लगानी पड़ेगी, समझ गए हो तो बहुत आसान हो जाएगा। नहीं तो वैल्यू निकालते निकालते तो बहुत देर है। कहाँ वैल्यू निकालोगे 5 करोड़ समथिंग की, उसके बाद फिर सॉल्व करोगे तो बहुत देर लगेगी। वो सब नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू नहीं मांग रहा है। तो जब तक वैल्यू नहीं मांग रहा, हमारे लिए यही टोटल है। परसेंटेज में दिया होता तो ये टोटल है, बस इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। बेटा एक बार रिप्लाई कर दो। जल्दी बेटा, सब लोग आ गए, सबको वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बाकी सब बताओ बेटा, क्लियर है? चलिए ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव। इसको एक बार फिर से देख लेना, नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई डाउट हो तो, ठीक है। चलो।